नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। और देखिए, अभी का जो मामला मैं इसे नहीं बोल सकता हूँ। ये सबके लिए बहुत ही अहम है, ये सूचना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सूचना ये है कि बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, उन्होंने बिहार की जनता से एक आग्रह किया है। और वो आग्रह ये किया है कि आप थोड़ी कठिनाइयों का सामना करिए, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और इसको लेकर उन्होंने टाइम भी बढ़ा दिया है, 3 महीने एक्स्ट्रा अब टाइम मिलेगा। इसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको छोड़ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं जो कि दिलीप जायसवाल जी ने बताया है। ये मैं पढ़ रहा हूं, ईटीवी भारत का एक आर्टिकल है, उसमें ये छपा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर उन्होंने सहरसा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में वो गए थे। इस दौरान वहां पत्रकारों से जब बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि 1890 में अंग्रेजों के जमाने में लैंड सर्वे का काम शुरू हुआ था। करीब 130 साल बाद बीच में रिविजनल सर्वे हुआ था, लेकिन 130 साल बाद सरकार स्पेशल सर्वे सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की है। जब सहरसा में पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रथम वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तब वहां पे ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। फिर उन्होंने कहा कि जब जमीन की सर्वे शुरू हुई तो 62% लोग जिनके पास कागजात हैं, उनके अलावा 38% लोग जिनको वंशावली की जरूरत है, को खतियान की जरूरत है, जिनको बंटवारे की जरूरत है, उन लोगों को कागजात निकालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का विवाद खत्म हो जाएगा। फिर मंत्री जायसवाल जी ने कहा कि थाने में 60%, ध्यान से सुनिएगा, स्किप वीडियो मत करिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप सबको। 60% जमीन विवाद जो है थाने में इसी को लेकर है। हत्या, मारपीट, ये सब जो जितने भी केस हो रहा है वो जमीन के मामले से जुड़ा है। सिविल सूट, टाइटल सूट की स्थिति भी खत्म हो जाएगी। थोड़ा आप सबको कष्ट होगा, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य आसान होगा, ये बोला है दिलीप जायसवाल ने। सर्वे के बाद सारा पेपर डिजिटल हो जाएगा तो जमीन को लेकर कोई परेशानी ही नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने माना कि जमीन सर्वे के कारण अभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सर्वे शुरू हुआ तो 2 तरह के लोग को काफी परेशानी हुई। एक तो वो जो लोग जमीन माफिया हैं, और 2 किसी दूसरे की जमीन बेचकर किसी के नाम रजिस्ट्री करवा देता था। वहीं दूसरे वैसे लोग जो 50,000 एकड़ जमीन पूरे बिहार की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं। अब उनको लगता है कि सर्वे होने पर उनका सब राज खुल जाएगा। देखिए, ये जो टॉपिक है उन्होंने बोला है, बहुत बड़ी बात बोला है कि सबसे ज्यादा परेशानी ये 3 वर्गों को हो रहा है। वर्गों, मैंने जाति धर्म नहीं बोला, वर्गों मतलब कि उस टाइप के बिजनेसमैन जो कि किसी दूसरे का जमीन किसी दूसरों के बेच देते हैं और सीओ से, अधिकारी से मिली भगत करके उसको रजिस्टर 2 पर नाम चढ़वा देते हैं। और दूसरा ये है कि सरकारी जो जमीन है उसको सरकारी बाबुओं से मिली भगत करके वो बेच देते हैं, उसका रसीद कटवा लेते हैं।
ऐसा ही मामला एक गोपालगंज में अभी हुआ है। गोपालगंज का जो बस अड्डा है उसकी जमीन बेच दी गई है, उसका रसीद कट रहा है, हालांकि अब उस पर जांच बैठ गया है। फिर लोगों से अपील भी कर रहे हैं दिलीप जायसवाल जी कि कोई बड़ा काम होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जमीन सर्वे का काम पूरा हो जाने के बाद जमीनी विवाद की समस्या खत्म हो जाएगी, उसका समाधान निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, सर्वे होने के बाद उनके लिए भविष्य में सहूलियत मिलेगी। ऐसे में थोड़ा कष्ट उठाकर भी फिलहाल सभी लोग को जमीन सर्वे में के काम में सहयोग करना चाहिए। मंत्री जी ने यह भी कहा कि कागजात को ठीक करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। जल्द ही इसको लेकर आदेश, जो सरकार का आदेश होता है, लेटर होता है, उसको भी जारी कर दिया जाएगा। आज जिसका बाल बच्चा, मतलब आज किसी का, उनके जो बच्चे हैं वो विदेश रहते हैं या बाहर नौकरी करते हैं या देश में ही रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, उसको माँ बाप को तो कागज निकाल कर सर्वे करवा लेना चाहिए, लेकिन 5 साल बाद वह आकर जमीन का खतियान नहीं खोज पाएगा। इसलिए थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन एक बार सर्वे हो जाएगा तो हर चीज डिजिटल हो जाएगा और जमीन का विवाद खत्म हो जाएगा। जब कोई बड़ा काम होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। हम लोग कागजात सही करने के लिए 3 महीने का समय दे रहे हैं। इसको लेकर विभाग लेटर भी निकालेगा। और जैसा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा दर्द उसको हो रहा है कि जिसका सरकारी जमीन पे कब्जा है। अब जब सरकारी जमीन पे कब्जा है तो वो कैसे इसको सही बताएगा? वही सब बिचौलिए जो है भ्रम फैला रहे हैं। और इसके साथ दिलीप जायसवाल भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री जी ने ये भी बोला है कि मैं सीओ को बुला करके पटना में मीटिंग करूंगा और उनको निर्देश दूंगा। और जो पहले में एक भाषा है कैथलीन भाषा, उसको लेकर 100 अधिकारी बनारस में जाकर के ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और एक डिस्प्ले लगाया जाएगा, उस पर आप वो चलता रहेगा क ख ग जो उस भाषा का है हिंदी में करने के लिए। तो इससे ये होगा कि अगर वो कैथलीन भाषा में अगला आदमी बना रहा है तो पैसे लेकर के वो दूसरे के पक्ष में ना लिख दे जमीन। इसको लेकर दिलीप जायसवाल जी ने भी, भूमि एवं राजस्व मंत्री ने ये क्लियर कर दिया है कि मैं एक डिस्प्ले लगाऊंगा जिसमें कि आप भी अपना सब कुछ चेक कर सकते हैं। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात बोली है और जनता की समस्याओं को उन्होंने समझा है। और जो छोटी छोटी बात है उसको लेकर भी उन्होंने बोला है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दिक्कत जो है हम दूर करेंगे। और उन्होंने ये सख्त चेतावनी दी है सरकारी कर्मचारी और बिचौलियों को कि हमारा कलम उस पर भी चलेगा जो कि पैसे लेकर काम कर रहा है या कोई काम करने में आनाकानी कर रहा है, तो आप उसका कंप्लेन करें, हमारा कलम उस पर भी चलेगा। कोई मंत्री अगर बार बार इस तरह की बात करता है तो अधिकारियों में भय का माहौल हो जाता है। और जमीन ऐसा मुद्दा है कि ये कभी भी बिहार में सबसे ज्यादा केस जो है 60% केस हत्या, मारपीट इसी जमीन भूमि विवाद में ही होता है। लेकिन इसका अगर डिजिटल हो जाएगा, पूरा पेपर डिजिटल हो जाएगा, तो मारपीट की समस्या जो है वो ना के बराबर हो जाएगी। और जैसे मंत्री जी ने कहा कि और सब राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कलकत्ता है, इन सबों में पूरी तरह डिजिटल हो चुका है, लेकिन अपने बिहार में 90% डिजिटल है
उसके बाद कुछ नहीं है। अभी आप सबने डिजिटल का फायदा इसलिए ये उठाया है कि पहले जो आप कर्मचारी के पास जा करके चक्कर लगाते थे रसीद कटवाने के लिए, अब आप घर बैठे किसी साइबर कैफे से उसका रसीद कटवा सकते हैं या खुद अपने मोबाइल से भी काट सकते हैं। तो डिजिटल होने से ये फायदा है कि आपके मोबाइल पे सारी सुविधा है। आपके घर के बगल में जो साइबर कैफे है उस साइबर कैफे में सारी सुविधा होगी। आपको मोटेशन की सुविधा तो है ही, ऑनलाइन रसीद की सुविधा तो है ही, और उसके बाद जब ये जो आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा तो सारा जो पेपर है वो डिजिटल हो जाएगा, और डिजिटल हो जाने के कारण लड़ाई झगड़ा झंझट ये सब बंद हो जाएगा। तो सरकार का यही कहना है कि आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जब ये पूरा काम हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं अब ये बढ़िया हो गया। जब आपके बच्चे बाहर से आएंगे तो किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। और मेरे पास कुछ सेकंड का वीडियो है मंत्री दिलीप जायसवाल जी का, मैं उसके साथ आपको छोड़े जाऊंगा और आप देखिएगा। उन्होंने अपने वहां पे स्टेटमेंट दिया है पत्रकारों को कि मैं इस तरह की काम करने जा रहा हूं। तो मेरा नाम राजीव कुमार है, आप विजन बिहार देख रहे हैं, और आप सबसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और मैं अपना डिस्क्रिप्टिव में नंबर दे देता हूं, किसी को भी अगर परेशानी है तो हमारे व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें, फ़ोन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैं पहले मैसेज नहीं देता था, मोबाइल नंबर नहीं डालता था। लेकिन बहुत सारे बंधु बोले कि आप अपना नंबर दीजिए, तो मैं उसमें नंबर डाल देता हूं। और जिस तरह से मुझे यूट्यूब में आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, कृपया मेरे फेसबुक पेज को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद। बता दे, इसलिए ओ या हसई दुर्गई कैथी में कैसा होता है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि वो मिला भी ले कि ये आदमी सही कैथी बोल रहा है। तो प्रत्येक सीओ ऑफिस में हम मुखिया को, सरपंच को, सब जगह वो एक भेजेंगे कैथी लिपि का हिंदी में और कैथी क्या होता है। ये सारा चीज करने में समय लगता है। तो ठीक इनका अभी आया था ये विचार, मैं देखा इनका जब भी कुछ आता है तो सिंहेश्वर स्थान के लिए बोले, मैंने तुरंत ये किया, राजकीय उसको ये करना इनका है। तो ये जनता से चूंकि जुड़े हुए हैं तो हमें लगा बहुत जगह और भी बहुत जगह से खबर आई। तो अभी हम 3 महीना के लिए जनता को समय दे रहे हैं। सर्वे होगा, सर्वे इसलिए होगा कि जमीन का एक बार अगर भविष्य तय हो जाएगा तो थाना में 60% विवाद रुक जाएगा। सिविल कोर्ट में दादा केस करता है सिविल सूट तो पोता को जजमेंट मिलता है, और बेचारा जमीन का मालिक जो है न्याय पाते पाते ऊपर चला जाता है। बंगाल ऐसे जगह में जहां कम्युनिस्ट का शासन जिस वक्त था 10 साल पहले, सर्वे हो गया और बंगाल में सारा चीज डिजिटल है, उड़ीसा में सारा चीज डिजिटल है, मध्य प्रदेश में डिजिटल है, सब जगह डिजिटल है। तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन जो अभी जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार 3 महीना का समय और विभाग को हिदायत कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मान क्यों रहे हो रैयत से भाई। अगर कागजात नहीं था तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटे।